इसके साथ आप 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अचीव कर सकते हो। सुनकर हैरान मत होना, डिटेल बताऊंगा, आ जाओ। देखो सबसे पहले तो आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाती है, दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटी। अब मुझे X1 के सारे फीचर्स बहुत अच्छे लगे, सिर्फ एक ही कमी लगी। If you are looking for the X factor in a car, then this is the right one for you. This is the all new BMW X1, जिसमें नया इंजन है, नया इंटीरियर है, नया एक्सटीरियर है और प्राइस सुन के तो आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। मेरे हिसाब से X1 एक बहुत ही केपेबल व्हीकल है, लेकिन मेरा काम है आपको ये यकीन दिलाना, इसीलिए डिटेल वीडियो जरूर देखें, एंड तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप एक लग्जरी व्हीकल देख रहे हो 50 लाख से नीचे की प्राइस पे, then this is going to be your next car। अब सबसे पहले X1 में जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो है इसकी डायमेंशंस को बड़ा कर दिया गया है। देखो पहले ही X1 का साइज़ अच्छा खासा मिलता था, लेकिन लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस हर जगह आपको इंक्रीमेंट नज़र आएगा देखने को, जिसकी वजह से ये गाड़ी अब और ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा बड़े लुक के साथ आपको मिलेगी। अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो सिग्नेचर आपको BMW स्टाइलिंग सारी चीज़ें मिलेंगी। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, नए फीचर्स में ADAS बहुत बड़ा यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज इस तरफ आपको ADAS का रेडार पूरा मिल जाएगा जो कि ग्रिल में इंटीग्रेटेड है। ग्रिल को भी पहले से ज़्यादा बड़ा रखा गया है। जो पार्किंग सेंसर्स है वो फ्रंट में आपको 4 देखने को मिल जाएंगे, और ये सारी चीज़ें इस व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना रही हैं। BMW का बड़ा लोगो आपको इधर, अच्छा खासी क्रीजेस जो है वो यहाँ पर, बिकॉज ओवरऑल पूरे व्हीकल पे शार्प क्रीजेस आपको नज़र आने वाले हैं, और वही इस व्हीकल को स्पोर्ट से भी ज़्यादा स्पोर्टियर बना देता है। X1 में यही चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल, फिर हम इसके इंजन, वेरिएंट्स, इंटीरियर और प्राइस के बारे में बात करेंगे। साइड प्रोफाइल यू कैन सी द स्पोर्ट M0 ट्रैकिंग एयर BMW इधर पूरा, इस तरफ भी आपको सारे जो एक डिज़ाइन है पूरा ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ ऑफर किया जाता है विद वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक एज वेल। एम परफॉर्मेंस की बैजिंग इस तरफ भी आपको मिल जाएगी, एंड ओवरऑल ये 18 इंचेस का पूरा साइज़ है, 225/55 का सेक्शन है, विच इज़ आई थिंक अ गुड वन फॉर दिस पर्टिकुलर व्हीकल। अब टायर की बात हो रही है ना, तो एक चीज़ बताना चाहूँगा जिसके बारे में डिटेल बाद में, लेकिन इसके साथ आप 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अचीव कर सकते हो। सुनकर हैरान मत होना, डिटेल बताऊंगा, आ जाओ। अब रही इसके डायमेंशंस की बात, अच्छी खासी लेंथ इंक्रीज कर दी गई, हाइट विड्थ सब कुछ इंक्रीज है, ग्राउंड क्लियरेंस लेकिन कोई इंक्रीज नहीं, 165 mm की अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, बट SUVs के साथ थोड़ी सी कम जरूर लगती है, लेकिन यही इसका राज है, इसकी एक्सप्रेशन, इसकी ऑफ कोर्स फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत पॉपुलर आ रही है X1 की, उस वजह से ये ग्राउंड क्लियरेंस इनको थोड़ी सी कम रखनी पड़ी है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दिखने में साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर SUV पूरी लुक दे रही है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफकोर्स थोड़ी ज़्यादा होती, हाइट बढ़ जाती, उसकी वजह से SUV लुक तो और आ जाता, लेकिन एक्सप्रेशन भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होता, और ऑफ कोर्स फ्यूल एफिशिएंसी में भी। अब रही बात इसके एक्सप्रेशन की, 0 to 100 इन लेस देन 8.9 सेकंड्स, लेकिन वो कैसे अचीव कर पाती है आओ आपको दिखाता हूँ। अब ये सारा खेल इसकी पावर का, और पावर डिलीवर किसने करनी है, इस सेक्सी इंजन ने। अब सेक्सी इसको क्यों बोल रहा हूँ, डोंट माइंड द वर्ड, बट ये एक्चुअल में है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। 1.5 लीटर का इसका पेट्रोल है और 2 लीटर का इसका ये डीजल इंजन सेटअप आ जाता है, जो कि 150 PS की पावर जनरेट करता है, विच इज़ नॉट अ लेस पावर। 0 to 100 इन लेस देन 8.9 सेकेंड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अ SUV लाइक दिस, वो भी इस प्राइस में। और मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये वाला जो इंजन है, ये एक इतना ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड रिफाइंड इंजन है ना, पूरा रिलायबल है। जब मर्जी जैसे मर्जी इस BMW के इंजन के ऊपर आप चला सकते हो, दिक्कत आपको नहीं आती। मेजर कंपटीशन इस साइज, इस प्राइस और इस इंजन के हिसाब से इसका Audi Q3 के साथ इसका होता है, वॉल्वो की XC40 से इसे आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो BMW का सिग्नेचर लुक है वो तो बरकरार यहाँ पर रखा ही गया है। हाइड्रोलिक्स ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसके हुड में, और लुक बड़ी प्यारी आती है फ्रंट की क्रीजेस के साथ। अब जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको ADAS फीचर्स मिल जाते हैं, जहाँ का रेडार यहाँ पर है, उसी तरीके से फ्रंट कैमरा भी आपको आराम से दिख जाएगा ऑन द विंड स्क्रीन। अब बारी आती है इसकी रियर प्रोफाइल में। X1 का यहाँ पर ऑफकोर्स बैजिंग आपको मिल जाएगी बड़ी सारी, और कोई आपको यहाँ बैज नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि किस तरह की कुछ कैश ड्राइव वगैरह लिखा होता तो अच्छा लगना था। BMW का बड़ा लोगो, इलेक्ट्रिक आपको टेलगेट ऑफर किया जाता है, कुछ इस तरीके से ओपन होता है, बट मेरे को मिसिंग ये चीज़ लगी, कोई आवाज़ या कोई लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है। 476 की आपको फ्लैट फ्लोर बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है थोड़ी सी कम है, बट ठीक है, नीचे भी अपना थोड़ा सा सामान स्मगल करना चाहते हो तो रख पाओगे। एंड रही बात साइड्स की, तो यहाँ पर भी स्टोरेज है, वाइट आपको LED लाइट्स मिल जाएंगी, इस तरफ भी आपको स्टोरेज ऑफर की जाती है, पार्सल ट्रे है जो कि फोल्ड हो जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। ट्रायंगल आपको यहाँ मिल जाएगा, और इसको ऑफकोर्स बंद करने की ऑप्शन आपको इस तरह से मिलेगी, बट इंटीमेशन नहीं है, सिर्फ ये इंडिकेटर्स ऑन नहीं हो रहे, बेसिकली मुझे लगता है कि वो होने चाहिए। उसके अलावा आपको मिल जाते हैं यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा,
नीचे की तरफ आपको एग्जॉस्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स नीचे है। स्किड प्लेट आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी गई है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ अच्छी लगी कि BMW ने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं किया है। प्लस आपको LED ट्रीटमेंट सारा बाहर की लाइट्स में भी देखने को मिलेगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्टर पता है क्या है? ADAS है, रियर कैमरा है, फ्रंट में विंडस्क्रीन पे कैमरा ज़रूर है, लेकिन 360 डिग्री कैमरा नहीं है। X1 रियर सीट्स, हर्मन कार्डन का सिस्टम मिल जाएगा 12 स्पीकर का, तो म्यूजिक सिस्टम में तो एंजॉय करने वाले हैं पूरा, ये बात तो गारंटी। लेकिन स्पेस भी अच्छी खासी मिल जाती है थैंक्स टू द लॉन्गर व्हील बेस एंड ऑफ कोर्स द लेंथ ऑफ दिस व्हीकल, जिसे इंक्रीज कर दिया गया और अच्छी खासी आपको अब स्पेस मिल जाती है। स्कूप्ड सीट्स हैं तो इसका मतलब लेग रूम अच्छा, स्टोरेज आपको नेट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको लेग जो है नीचे अपने फुट जो है बेसिकली वो स्पेस कम मिलती है बिकॉज ऑफ द रेल्स ऑफ दिस व्हीकल और रेल्स ऑफ दिस सीट एक्चुअली। लेफ्ट साइड पे आपको सारी सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर स्टिचिंग, स्पीकर्स, क्रोम, डार्क क्रोम हैंडल्स अच्छे से डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि आपको हेडरूम बहुत अच्छा मिल जाता है मेरे हिसाब से। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच इन एन X1, लेकिन अच्छी खासी सीट पोजीशन पे बैठने के बावजूद मुझे हेडरूम अच्छा मिल रहा है। एंड द हाइट इज़ 5'8" बाय द वे, एंड पैनोरामिक सनरूफ का व्यू बहुत बढ़िया मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ ये जो ब्लैक कॉफ़ी या डार्क ब्राउन आप शेड देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस ऐड कर रहा है इस व्हीकल को। हेडरेस्ट ऑफ कोर्स फॉर द 3 पैसेंजर्स, कप होल्डर्स एंड आर्मरेस्ट एज वेल, आइसोफिक्स चाइल्ड ऑफ कोर्स मिलेंगे, टाइप सी फास्ट चार्जर्स, स्लीक रेयर AC वेंट्स, थोड़ी सी स्टोरेज नीचे की तरफ मिलेगी। और इन वाली सीट्स को अगर आप फोल्ड करना चाहते हो, स्लाइड करना चाहते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है, ताकि आप बूट स्पेस ज़्यादा बनाना चाहो तो बना पाओगे। सी दिस इज हाउ यू कैन स्लाइड दिस सीट, ताकि पीछे स्पेस एक्स्ट्रा आ जाए अगर आपको यहाँ स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए तो। एंड ऑल्सो दीज कैन बी फोल्डेड एज वेल, आप इनको फोल्ड करके इसको फ्लैट फ्लोर भी पूरा बना सकते हो ज़्यादा सामान रखने के लिए, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रैवलिंग, स्पेशली जब आपके पास कम लोग हैं। तो आपको 60-40 स्प्लिट वाला रेशो जो मिल जाता है, इसको आप अलग से स्लाइड कर सकते हो और इसी वे से आप इस वाली सीट को पूरा स्लाइड कर सकते हो, जो 60-40 जैसे कि मैंने बताया। सेम अगेन ये भी ऑफ कोर्स फोल्ड हो जाती हैं। सो ये जो हाईली कस्टमाइजेबल ऑप्शंस हैं ना फॉर योर इंटीरियर, फॉर योर कन्वीनियंस, ये आपको इम्प्रेस करने वाली है, दैट्स इज फॉर श्योर। रही बात इसके ओवरऑल स्पेस की, मुझे लगता है कि 2 लोग ही ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे बिकॉज एक्चुअली ट्रांसमिशन टनल थोड़ी सी बड़ी है, तो बीच में जो पर्सन बैठ रहा है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट हाँ बैठने को तो पीछे चाहे 4 बिठा लो। सो दिस वॉज द सेकेंड रो ऑफ द न्यू X1। द मेन शो स्टॉपर, द होल इंटीरियर, बहुत सारी चीज़ें इसमें, क्या क्या बताऊँ, क्या क्या रह जाए कुछ नहीं पता लगता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके सारे ये फीचर्स। देखो सबसे पहले तो आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटी। 10.25 इंच की टच स्क्रीन फॉर योर ऑल कंट्रोल्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड फीचर्स, फ्लुएंट डिस्प्ले बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। यहाँ पर हीटिंग एंड कूलिंग की सारी आपको ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ जाती हैं। इनबिल्ट नेविगेशन तक आपको ऑफर की जाती है मैप माई इंडिया की तरफ से, विच लुक्स रियली रियली गुड बाय द वे। एंड रही बात इसके होम की, यहाँ से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। इट्स वेरी फ्लुएंट, वेरी स्मूथ एंड वेरी इंटरैक्टिव, मज़ा आता है देख के। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट डिजिटल, ये भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सारी स्पीड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ADAS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पर डिस्प्ले होती है। एंड अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपका रह रहा है कि आपको एक डिजिटली इंस्पायर्ड व्हीकल मिल जाता है, एक डिजिटली कनेक्टेड व्हीकल मिल जाता है, विच इज़ गोइंग टू इम्प्रेस यू। AC कंट्रोल यहाँ, ये देख रहे हो स्लीक सा डिज़ाइन, सेंटर में ये एक ही है, यूजुअली 2 होते हैं, ये ड्राइवर के लिए है, एक ये वाला ड्राइवर के लिए है। और इस तरफ लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ब्रश्ड एल्यूमिनियम एलिमेंट के साथ आपको लेफ्ट वाले पर्सन के लिए मिल जाता है AC वेंट, और ऑफ कोर्स एयर बैग्स भी मल्टीपल मिलेंगे फॉर योर सेफ्टी वाइज। डोंट वरी, प्लेटफॉर्म सेफ है, एयर बैग्स हैं, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग द ADAS फीचर्स। पेडल शिफ्टर्स तक आपको ऑफर किए जाते हैं आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए, तभी तो ये जा पाएगी 0 to 100 इन लेस देन 8.9 सेकंड्स। और अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को अल्टीमेट रेसिंग परफॉर्मेंस बनाने के लिए पेडल शिफ्टर्स मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको इसके कैमरे वाली ऑप्शंस मिल जाती है, जिसमें रियर कैमरा में देख पाता हूँ, और अगर हम इसका पैनोरामा व्यू यानी कि वाइड देखना चाहें उसकी ऑप्शन मिल जाएगी। असिस्ट व्यू भी देखने को मिलेगा विद ऑल द सेंसर्स, सेटिंग्स आप यहाँ से कर पाएंगे। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, 360 डिग्री कैमरा मिसिंग रहता है यहाँ पर। एनीवेज, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, सारे कंट्रोल्स फॉर द गियर नॉब, ये एक बटन टाइप ही है जो कि फ्लिप करता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। एक इंटरैक्टिव डिज़ाइन है। ऑटो होल्ड, वॉल्यूम अप डाउन, नेक्स्ट आप यहाँ से कर पाओगे। ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ लगी है कि आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आर्मरेस्ट में होते होते अब इसकी वॉल्यूम आप यहाँ डाउन कर सकते हो। इस बटन को प्रेस करोगे तो आपकी आर्मरेस्ट ओपन हो जाती है। हालांकि स्टोरेज वाइज उतना ज़्यादा यहाँ सामान नहीं रख पाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने कप होल्डर्स यहाँ रखोगे और नीचे की तरफ आपको मल्टीपल स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और इनफैक्ट अगर आप अपना फ़ोन रखना चाहते हो विच हैज़ वायरलेस चार्जिंग एज वेल, तो आप यहाँ रख पाओगे इन दिस केस। अब इसके ऊपर एक आपको केस मिल जाता है जो कि आपके फ़ोन को होल्ड करके रखता है।
इस तरह से ग्रिप बन जाती है जिससे आपको फ़ोन गिरने की आपको टेंशन नहीं रहती है। एंड दिस चार्जेस योर फ़ोन वायरलेसली एज वेल। निकालना रखना बहुत ईजी है, ईजिली आप यहाँ रख सकते हो और आपका फ़ोन भी यहाँ पर सेफ रहेगा। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर सारे कंट्रोल्स ऑन द स्टीयरिंग, राइट साइड पे आपको वाइपर कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड पे आपको लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। राइट साइड पे भी आपको सारे के सारे हरमन कार्डमन का स्पीकर है, 12 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है, कंट्रोल्स फॉर योर विंडोज, लॉक अनलॉक, और ये ऑफ कोर्स आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती हैं, तो आपकी राइड जो है वो हमेशा कंफर्टेबल रहने वाली है। ओवरऑल आपको यहाँ हैलोजन लाइट्स मिलेंगी, सनरूफ का कंट्रोल इस तरफ से, पूरा डार्क ग्रे इंटीरियर है, वैनिटी मिरर विद लाइट हेयर, vanity mirror with light here as well. So this is a complete package. 12 स्पीकर सिस्टम से एंटरटेनमेंट फुल रहेगा, मल्टीपल एयरबैग से सेफ्टी हमेशा फुल रहेगी, डिजिटली कनेक्टेड है तो आप कभी भी डिसकनेक्टेड फील नहीं करोगे, ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। सीट्स बहुत कंफर्टेबल और इंजन तो कमाल का, जैसे कि मैंने बताया है ही। इंटीरियर वाइज मुझे कंफर्टेबल लगी सीट्स, एक्सटेंडेबल आपको अंडर थाई सपोर्ट भी मिल जाती है, विच इज़ अ गुड टच बाय BMW। ओ माई गॉड, दिस इज़ दी एक्स फैक्टर। अब मुझे X1 के सारे फीचर्स बहुत अच्छे लगे, सिर्फ एक ही कमी लगी 360 डिग्री कैमरा की, उसके अलावा तो आपको ADAS फीचर्स, सेक्सी इंटीरियर्स और प्लस आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपको एक अच्छी लुक भी मिल जाती है, और BMW का पावरफुल इंजन तो है ही। और रही बात इसके माइलेज, 20 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज कम नहीं होते मेरे दोस्त। रियल लाइफ की बात करें, सिटी में आपको आराम से 14-15 की माइलेज, हाईवेज पे आपको 21 पे आराम से दे देगी। आई नो दिस व्हीकल, दिस इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव, दिस इज नॉट अ 4 व्हील ड्राइव की माइलेज आपकी काफ़ी कम आएगी। और रही बात इसके प्राइस की, एट 44.90 लैक्स, आई थिंक दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग व्हीकल। ये तो पेट्रोल वाली प्राइस होगी, डीजल वाली आपको 47.90 लैक्स की पड़ जाती है, और वो भी मुझे लगता है एक बहुत ही केपेबल अच्छी प्राइस है, जिसमें आपको 2 लीटर का इंजन, बेहतरीन परफॉर्मेंस और साथ में एक कमाल की माइलेज भी मिल जाती है। इसीलिए आई थिंक डीजल वुड बी अ बेटर पिक। अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया से हो, पेट्रोल फिर आपके लिए आई थिंक एक बेटर ऑप्शन रहेगी, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग कितनी होती है। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी ऑल न्यू X1। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो मैंने बोल दिया ना, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट कर लें अपना ओपिनियन। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।